एक बार फिर आपका उत्तराखंड करंट न्यूज में स्वागत है। मैं आपके सामने लेके आया हूं भर्ती घोटाले से संबंधित खबर। अपर निजी सचिव पद के लिए एक ही झटके में 1884 अभ्यर्थी को बाहर कर दिया है और 122 पदों के लिए सिर्फ 150 ही परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सरकार की गलत नीतियों की मार सीधा प्रदेश के बेरोजगारों पर। गलत नीतियों के कारण एक झटके में बाहर हो गए 1884 परीक्षार्थी। प्रदेश में 7 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का खोखला दावा करने वाली त्रिवेंद्र सरकार की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। हमें बताने जा रहे हैं कि प्रदेश सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा किस तरह प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है और सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तभी से परीक्षार्थियों का मनोबल गिराया जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2017 में सचिवालय में अपर निजी सचिव के 122 पदों पर विज्ञप्ति जारी की थी। 11 नवंबर 2017 को प्री परीक्षा आयोजित भी की गई। इस परीक्षा को कुल 2034 अभ्यर्थियों ने पास किया, जिसका परिणाम 11 अप्रैल 2018 को जारी किया गया। पास हुए इन अभ्यर्थियों से आयोग ने 27 अप्रैल 2018 को अगली मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे थे, मगर हैरत की बात है कि प्री परीक्षा 2034 अभ्यर्थियों ने पास की थी, लेकिन अब आयोग ने केवल 150 परीक्षार्थियों को ही अगली परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की है। शेष 1884 अभ्यर्थी को बिना परीक्षा दिए ही परीक्षा से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जबकि अभी परीक्षा में आशुलिपि, टाइपिंग सहित कंप्यूटर की परीक्षा भी होना बाकी है। आयोग ने अभ्यर्थी को बाहर करने का कारण मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का कंप्यूटर प्रमाण पत्र न होना बताया, जबकि सरकार के द्वारा मान्यता कंप्यूटर संस्थान का प्रमाण पत्र भी आयोग के द्वारा अमान्य करार दिया गया है, जिस कारण आयोग ने 1884 अभ्यर्थी को प्रथम परीक्षा पास करने के बावजूद भी बाहर कर दिया है। अब मात्र 122 पदों के लिए केवल 150 अभ्यर्थी ही परीक्षा में बैठेंगे, जिसके लिए इन 150 अभ्यर्थी को इसी माह 21 सितंबर से आयोग की तरफ से प्रवेश पत्र आना भी शुरू हो गए हैं और अगले माह 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक 8 अलग अलग विषयों पर इनकी परीक्षा होनी है। अब आश्चर्य की बात यह है कि कंप्यूटर में मास्टर की डिग्री ले चुके परीक्षार्थियों की डिग्री को भी आयोग ने अमान्य घोषित कर दिया है। साफ शब्दों में कहे तो सरकार की गलत नीतियों के चलते परीक्षा में कंपटीशन ही खत्म हो गया है, यह साजिशन कर दिया गया है। हैरत है कि प्रदेश सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर संस्थान से जारी प्रमाण पत्र को भी सरकार द्वारा अमान्य बताया गया है। वर्तमान में उत्तराखंड सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त को ही कंप्यूटर संस्थान प्रदेश में संचालित हैं, 2 ही, जिनमें पहले नंबर पर हेल्ट्रॉन और दूसरे नंबर पर नीट का नाम आता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दोनों ही संस्थानों की प्रदेश के कई शहरों में शाखाएं हैं। अब ऐसे में प्रश्न उठाना लाजिमी है कि अगर सरकार द्वारा इन संस्थानों से जारी किए गए प्रमाण पत्रों को अवैध बताना है तो इन संस्थानों पर कार्रवाई कर ताले क्यों नहीं लगा दिए जाते। बेवजह सालाना लाखों रुपए फूंक कर छात्र छात्रा इन्हें महंगे संस्थानों में कंप्यूटर प्रशिक्षण ले रहे हैं और सरकार के द्वारा यह मान्य नहीं है कि तो ऐसे में एक बेरोजगार का डिप्रेशन में जाना स्वाभाविक है। एक और शासन इन प्रमाण पत्र को अवैध बता रहा है तो वहीं आयोग इनको वैध मानता है। अन्य राज्यों में एपीएस की परीक्षा के लिए CCC सर्टिफिकेट मांगा जाता है, उत्तर प्रदेश में भी इस पोस्ट के लिए CCC सर्टिफिकेट मांगा जाता है, फिर उत्तराखंड में कंप्यूटर डिप्लोमा के सर्टिफिकेट की भला क्या ज़रूरत है। सरकार की इस दोगली नीति की मार सीधा प्रदेश के प्रशिक्षित बेरोजगारों पर पड़ रही है। लगभग 1900 अभ्यर्थियों को इसी वजह से एक झटके में बाहर कर एक तरीके से परीक्षा को कंपटीशन मुक्त ही कर देना एक क्या लोकतंत्र के हित में है। सरकार की इस दोगली नीति का प्रदेश के बेरोजगार खुलकर विरोध भी कर रहे हैं। बाहर किए गए इन अभ्यर्थियों ने अब कोर्ट का रास्ता लिया है, जिस पर अभी सुनवाई होना बाकी है। तो बिल्कुल सही निर्णय लिया है, क्योंकि ये बेरोजगारों का हक है। बेरोजगारों को ऐसे बाहर नहीं किया जा सकता। ये बेरोजगारों के साथ बहुत ही बड़ा छलावा किया गया है। ऐसे तो आप किसी भी का सिलेक्शन होने के बावजूद आप किसी को भी बाहर कर सकते, तो ऐसा आप जो है नहीं कर सकते, क्योंकि एक बेरोजगारों का हक है कि वो अपना हक लेकर ही रहेंगे। ये आपने क्यों डिसाइड नहीं कर रखा है कि ये संस्थान मान्यता प्राप्त हैं, तो वहीं से छात्र जो है अपना प्रमाण पत्र बना लेंगे। कि आपने इतना बड़ा इशू क्यों खड़ा कर रखा है कि जब आपने ये ही नहीं बताया कि कौन से संस्थान मान्यता प्राप्त हैं, तो फिर तो बच्चे कहाँ से प्रमाण पत्र बनाएंगे। वो तो वहीं से बनाएंगे जहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्हें एक संस्थान मान्यता प्राप्त बता दिए, जो भी बता दिए आप, मतलब उसने जो है संस्थान मान्यता प्राप्त बता दीजिए, वे वहीं से प्रमाण पत्र बना लेंगे। तो ये बेरोजगारों के साथ छलावा करना बंद कर दो। बेरोजगार अब चुप नहीं बैठेगा, बेरोजगार इसका विरोध करेगा और ज़रूर विरोध करेगा। तो दोस्तों, इसका विरोध आपको करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। तो इसका विरोध जो है छात्र बिल्कुल करेंगे। और तो वीडियो में यही जानकारी मुझे देनी थी, तो वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।